नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बिहारी मीडिया में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। क्रिकेटर ईशान किशन के पिता ने ज्वाइन की जेडीयू। भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन ने के पिता प्रणव कुमार पांडे उर्फ चुन्नू रविवार को अपने समर्थकों के साथ जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू में शामिल होने के बाद प्रणव पांडे ने कहा कि मैं नीतीश कुमार से काफी इंस्पायर हूं। हम लोग पार्टी को और मजबूत करेंगे। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि प्रणव पांडे पार्टी छोड़कर कभी कहीं नहीं गए थे। वो पार्टी में एक्टिव थे। बीच में इन्हें अपना रोजगार करना था और बेटे को क्रिकेटर बनाना था। इस काम में वे व्यस्त थे। इन सब चीजों में से अब वो मुक्त हो गए हैं। पिछले 2 महीने से हमसे बात कर रहे थे, वापस से पार्टी में एक्टिव होना चाहते थे। आरजेडी में शामिल हुए शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटा ओसामा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने दिलाई सदस्यता। लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल से नाराज चल रहा सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार आखिरकार लालू परिवार की शरण में पहुंच गया है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा पूरे लाव लश्कर के साथ रविवार को राबड़ी आवास पहुंचे और आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने दोनों मां बेटा को पार्टी का पट्टा पहनाकर राजद की सदस्यता दिलाई। सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेगी 3 लाख रुपए सालाना छात्रवृत्ति। शिक्षक विभाग करने जा रहा बड़ा आयोजन। बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत चयनित बच्चों को शिक्षा विभाग 3 लाख रुपए सालाना छात्रवृत्ति देगा। इसके लिए प्रदेश के 40,000 स्कूलों में खेल प्रतिभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 60 लाख बच्चे हिस्सा लेंगे। इन बच्चों में जो बच्चे चयनित होंगे उन्हें सरकार सालाना 3 लाख रुपए सालाना छात्रवृत्ति देगी। दरअसल बिहार सरकार राज्य के सभी मिडिल और हाई स्कूलों में मशाल नामक एक विशाल खेल प्रतिभा खोज अभियान शुरू करने जा रही है। ये अभियान 28 अक्टूबर से शुरू होकर 7 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य स्कूली बच्चों में छिपी खेल प्रतिभा को पहचानना और इन्हें प्रोत्साहित करना है। बिहार का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट बनेगा नवीनगर। 800 मेगावाट की लगेगी 3 और यूनिट। एनटीपीसी नवीनगर में स्टेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 इकाइयों का निर्माण होगा। स्टेज 2 के निर्माण के बाद इस प्लांट की क्षमता 4380 हो जाएगी, जिसके बाद यह देश के प्रमुख पावर प्लांट में से एक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेज 2 के निर्माण के बाद ये बिहार का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट होगा। गंगा पर एक और मेगा ब्रिज बनकर तैयार। पटना से बेगूसराय जाना होगा आसान। पटना से बेगूसराय और उससे आगे जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। गंगा के ऊपर पटना जिले के एक और मेगा ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। ये मेगा ब्रिज मोकामा स्थित राजेंद्र सेतु के समानांतर ओंटा से सिमरिया के बीच बना है। इस पुल की निर्माण लागत 1161 करोड़ रुपए है। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी के अनुसार इस 6 लेन वाले पुल के ऊपर गडर रखने का काम 2 दिन पहले पूरा कर लिया गया है। इस पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाने से पटना से बेगूसराय और फिर उसके आगे निर्बाध संपर्कता संभव हो सकेगी। बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 4 दिनों तक चक्रवाती तूफान दाना का दिखेगा असर। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान दाना के कारण बिहार के कई जिलों में लगातार 2 दिनों से बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश हो रही है। शनिवार को तूफान का असर और भी अधिक दिखा, जिससे तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 30 अक्टूबर तक के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें बताया गया है कि 30 अक्टूबर तक हर दिन 12 से 24 घंटे के बीच आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। पटना गया रेलखंड की पैसेंजर ट्रेन नहीं जाएगी। गया जंक्शन एक्सप्रेसवे ट्रेन का रूट भी बदला। पटना गया रेलखंड पर यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 और 7 पर 11 नवंबर से 25 दिसंबर तक मेगा ब्लॉक होने के कारण पटना गया रेलखंड पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेन चांकद रेलवे स्टेशन तक ही चलेगी। ऐसे में यात्रियों को चांकद से गया तक सड़क मार्ग से ही यात्रा करने पड़ेगा। वहीं पटना गया रेलखंड पर चलने वाली एक्सप्रेसवे ट्रेन का रूट बदल दिया गया है, जिससे भी यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। गया जंक्शन के
के प्लेटफॉर्म संख्या 6 और 7 पर विस्तारीकरण कार्य को लेकर 11 नवंबर से 25 दिसंबर तक ब्लॉक रहेगा। ब्लॉक के कारण इस प्लेटफॉर्म से ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा। प्लेटफॉर्म से ट्रेनों का परिचालन बंद होने के कारण इस अवधि में पटना गया के बीच चलने वाली कई मेमू ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। बिहार में नहीं थम रहा डेंगू का कहर, आंकड़ा पहुंचा 6600 के पार। बिहार में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक दिन में डेंगू के 99 नए मरीज मिले, जबकि राज्य में यह संख्या 204 है। इसके साथ राज्य में डेंगू पीड़ितों की संख्या 3301 हो गई है। राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में बिहार भर में डेंगू के 204 मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक मरीजों की कुल संख्या 6656 हो गई है। अगले महीने बिहार में शुरू होंगे 214 बालू घाट। खनन विभाग ने जारी किया नया निर्देश। बड़े आकार के होने की वजह से प्रदेश के 16 जिलों के करीब 336 बालू घाटों का ई नीलामी अब तक नहीं हो पाई है। अब खान एवं भूतत्व विभाग के निर्णय लिया है कि इन बड़े घाटों को छोटा कर नए सिरे से पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर इनकी नीलामी कराई जाएगी। जानकारी के अनुसार 16 अक्टूबर से पटना सहित प्रदेश के 1.5 दर्जन जिलों के 190 घाटों से बालू खनन शुरू हुआ है, जबकि 27 घाट ऐसे हैं जहां से खनन प्रारंभ करने की प्रक्रिया चल रही है। विभाग की ओर से संभावना जताई जा रही है कि अगले महीने यानी नवंबर तक 217 बालू घाटों को से खनन शुरू हो जाएगा। विभाग ने जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बालू खनन का प्रतिदिन का अपडेट प्रतिदिन विभाग को मुहैया कराए, ताकि खनन की अद्यतन जानकारी विभाग के पास उपलब्ध रहे। शराब माफियाओं की कमर तोड़ेगी नीतीश सरकार, सीसीए लगाकर जिला बदर होंगे आरोपी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद भी बिहार के हर जिले में बिक रही शराब और जहरीली शराब से लगातार मौत की घटनाओं से परेशान नीतीश कुमार सरकार ने अब बड़ा निर्णय ले लिया है। दरअसल सरकार ने तय किया है कि शराब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए अपराधी नियंत्रण कानून का इस्तेमाल करेगी। बिहार में यातायात नियमों की सख्ती, 90 दिनों में नहीं भरा चालान तो गाड़ी होगा ब्लैक लिस्ट। बिहार में यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में सख्ती बढ़ाने वाली है बिहार सरकार। परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि चालान काटे जाने वाले के बाद भी वाहन मालिकों को उसे 90 दिनों के भीतर जमा करना होगा। यदि चालान जमा नहीं किया गया तो संबंधित वाहन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि कई चालक चालान काटने के बाद भी महीनों तक जुर्माना नहीं भर रहे हैं, जिससे विभाग में यह कठोर निर्णय लिया गया है। परिवहन अधिनियम के अनुसार यह कोई वाहन ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो उसका फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र और ऑनरशिप ट्रांसफर जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अपडेट नहीं किए जा सकेंगे। यह कदम विभाग द्वारा उठाया गया है ताकि यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों पर अंकुश लगाया जा सके। दिवाली से पहले शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 16 शिक्षकों को नौकरी से हटाया। बीपीएससी से चयनित किशनगंज जिले के विभिन्न विद्यालयों में सेवा दे रहे 16 शिक्षकों को सेवा मुक्त किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नासिर हुसैन ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। सभी 16 शिक्षक बिहार से बाहर के हैं। इन शिक्षकों के खिलाफ शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% से कम अंक लाने के कारण कार्रवाई की गई है। अब लोग कर सकेंगे सड़क में गड्ढे की शिकायत, ऑनलाइन शिकायत करने की भी सुविधा मिली। 7 दिन में एक्शन लेगा विभाग। बिहार की सड़क में गड्ढा या पुल में दरारें होने पर आम लोग शिकायत कर सकेंगे। कॉल सेंटर पर फोन करने के साथ ही ऑनलाइन भी शिकायत डाल सकेंगे। पथ निर्माण विभाग ने सड़क और पुल की शिकायत के लिए विंडो ओपन कर दिया है। बिहार की सड़क में गड्ढा या पुल में दरारें होने पर आम लोग शिकायत कर सकेंगे। कॉल सेंटर पर फोन करने के साथ ही ऑनलाइन भी शिकायत कर सकेंगे। पथ निर्माण विभाग ने सड़क और पुल की शिकायत के लिए विंडो ओपन कर दिया है। कंट्रोल एवं कमांड सेंटर में आई शिकायतों का निपटारा सप्ताह भर में की जाएगी। विभिन्न शिकायतों के लिए अलग अलग टाइम लाइन फिक्स की गई है। 3 दिन से लेकर 7 दिन तक समय तय किया गया है। बिहार में अब तक जहां सड़कों का निर्माण नहीं हो सका है, अब वहां सड़कें बनेगी। बिहार सरकार ने 100 से 250 की आबादी वाले टोलों में सड़क बनाने का निर्णय लिया है। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जदयू ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। पार्टी में कई नेताओं को प्रदेश महासचिव और प्रदेश सचिव बनाया गया है। इधर नीति आयोग ने कहा है कि राज्य के 13 जिलों का चयन केंद्र सरकार ने अपनी विकास की विशेष योजना के तहत किया है।
भूमि सर्वे के बीच नीतीश सरकार ने बदले जमीन रजिस्ट्री के नियम, रैयतों को मिलेगी राहत। जमीन की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने को लेकर नीतीश सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जमीन या प्लॉट की बिक्री करने से पहले निबंधन कार्यालय में जमीन या प्लॉट के रिकॉर्ड में आधार नंबर लिंक कराना होगा। आधार नंबर लिंक नहीं होने पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। इस नए नियम से जमीन की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा की शिकायतों पर अंकुश लग जाएगा। आधार लिंक होने से लोगों की बेनामी संपत्ति का पता आसानी से चल जाएगा। जिला निबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार ये नियम ई निबंधन के गो लाइव नाम सॉफ्टवेयर से होगा। नई नियमावली के अनुसार जमीन की बिक्री करने के लिए खुद के नाम से जमाबंदी का आधार कार्ड व मोबाइल से लिंक होना जरूरी है। साथ ही खरीद व विक्रेता या गवाह का भी सत्यापन अनिवार्य किया गया है। छठ में व्रतियों और परिजनों को मिलेगा स्वास्थ्य योजना का लाभ। घाट पर ही बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। बिहार में छठ पूजा के दौरान घर लौटने वाले प्रवासियों और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भाग लेने में असमर्थ लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए छठ पर्व के मुख्य घाटों पर शिविर लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने 26 अक्टूबर से पटना, राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्र और दानापुर रेलवे स्टेशनों जैसे बस स्टॉप पर आयुष्मान कार्ड बनाने का शिविर शुरू किया है, जो 8 नवंबर तक चलेगा। अब राज्य सरकार ने 4 से 8 नवंबर तक ऐसे शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है, जो प्रमुख छठ घाटों पर आधार कार्ड बनाएंगे। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि घाटों पर प्रतिदिन 500 कार्ड बने। सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रमुख छठ घाटों पर 5 और प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 1 कैंप लगाया जाएगा। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का ऐलान, सिर्फ 5 दिन चलेगी कार्यवाही। बिहार विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद के शीतकालीन सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सिर्फ 5 दिनों के लिए शीतकालीन सत्र बुलाया है। इसमें पहले दिन सिर्फ शोक प्रकट करने की रस्म अदाई होगी। बाकी के 4 दिनों में सरकार अपने कामकाज निपटाएगी। वैसे अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसका माहौल अभी से ही बनना तय हो गया है। लिहाजा शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया कि विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को दिन के 11 बजे से शुरू होगा।